तुम मृगनयनी तुम पिकबैनी, तुम मृगनयनी तुम पिकबैनी, तुम छवि की परिणीता सी, तुम मृगनयनी तुम पिकबैनी, तुम छवि की परिणीता सी, अपनी बेसुध मादकता में, अपनी बेसुध मादकता में भूली सी भयभीता सी, अपनी बेसुध मादकता में भूली सी भयभीता सी। और हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम कैसे आए और कहाँ चले। दोस्तों, यह पंक्तियाँ हैं प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद युग के प्रसिद्ध रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी की। दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत करूंगा इनका संक्षिप्त जीवन और इनकी प्रसिद्ध कहानी प्रायश्चित। आप सभी लोग इनके कहानी से तो परिचित ही होंगे, जो कि प्रायश्चित बचपन में सुनी होगी, आज फिर पुनः सुनेंगे। प्रायश्चित कहानी के अंतर्गत हम देखते हैं किस मनोरंजनात्मक ढंग से भगवती चरण वर्मा जी ने उन पात्रों को प्रस्तुत किया है, जिस समाज में हम जीते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वह समाज में किस तरीके से पात्र हास्य के रंग में इन्होंने ढाला है और मनोरंजन के द्वारा एक संदेश दिया है, लालच नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस कहानी के अंतर्गत लालच के साथ साथ हमें कई और संदेश भी देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध पात्र भी हैं जो कि हमने और आपने सुने हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की संक्षिप्त जीवनी एवं उनकी कहानी प्रायश्चित। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1930 ईस्वी को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी को हुई थी। भगवती चरण वर्मा को साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 1971 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। चित्रलेखा उपन्यास में वर्मा जी ने पाप और पुण्य का पता लगाने आदि का वर्णन किया है। दोस्तों, वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के शफीपुर ग्राम में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयागराज से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की एवं इन्होंने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। कविता लेखन के पर्यंत यह कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1933 ईस्वी में प्रतापगढ़ के राजा साहब भद्री के साथ रहे। सन 1936 में फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिन बाद विचार नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। इसके पर्यंत मुंबई में इन्होंने फिल्म कथा लेखन एवं दैनिक नवजीवन पत्रिका का संपादन किया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म का निर्माण भी किया जा चुका है। भूले बिसरे चित्र रचना को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया तथा राज्यसभा के यह सदस्य भी रहे हैं। वर्मा जी के और हिंदी साहित्य के संबंध में कहा जाए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने लगा था। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी भारतीय जीवन शैली में पड़ने लगा, जिससे जीवन में बदलाव प्रारंभ हुए। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। हिंदी भाषा की लोकप्रियता हर प्रदेश में फैली। अन्य विशिष्ट लेखकों की तरह हिंदी गद्य और पद्य इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन सन 1928 में प्रकाशित हुआ। चित्रलेखा उपन्यास सन 1934 में। 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते सन 1946 में। इसमें इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की। और अपने खिलौने उपन्यास सन 1957 में देखने को मिलता है। भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1964, सबही नचावत राम गोसाई सन 1970 ईस्वी में इसका प्रकाशन देखने को मिला। प्रश्न और मरीचिका सन 1973, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज,
चूड़ा, धोप्पल, चाणक्य, क्या निराश हुआ जाए, यह इनके उपन्यास हैं। और इनके कहानी संग्रह दो बांके सन 1936 में प्रकाशित होता है। मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, कहानी संग्रह हमें देखने को मिले। कविता संग्रह मधुकर्ण सन 1932, तदंतर 2, प्रेम संगीत और मानव निकले, नाटक वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी, संस्मरण, अतीत के गर्भ से, आलोचना, साहित्य के सिद्धांत और रूप। दोस्तों, अब बात किया जाए तो इनकी कहानी प्रायश्चित की। प्रस्तुत है इनकी कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वह थी रामू की बहू से। अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वह कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर भर में सब कुछ। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार गृह खुला तो कभी भंडार गृह में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, दूध घी पर वह जुट गई। रामू की बहू जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तो कटोरी सफ़ा चट हुई। बाजार से बालाई आई और जब रामू की बहू ने पान लगाया, बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कड़घरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। उधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतनी फासले पर रामू की बहू हाथ न लग सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियाँ, पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे उसमें औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया। खीर भरकर कटोरे में कमरे में एक ऊंचे पर ताक पर रखा गया, जहां बिल्ली पहुंच न सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई और ताक पर नीचे से खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा और सूंघा। हाँ, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। जोर से पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ नीचे फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर दौड़ी। क्या देखती है? फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही हैं। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू खून सवार हो गया सर पर। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए, जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। और रामू की बहू ने आकर सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई।
रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी। देखती क्या है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा दे मारा, पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ तो हुई। महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोईया छोड़कर, सास पूजा घर छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिन की भांति बातें सुन रही। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, भांजी, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या के बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर से यह हत्या न हटेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक कौन पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू क्या कर डाला, तुमने क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो पंडित जी को बुला लें। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें, रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को यह खबर मिली। उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन सब मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच, तोंद का घेराव 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान पर दिया जाता है। पंडित परम सुख पहुँचे, कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किसनू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसनू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने को कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई बात 7 बजे की सुबह। मिसरानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने को उल्टे पलटे और अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी, स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, अब आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है। अब आगे बतलाओ क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। अब बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ बाद में हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन यह कलयुग है, धर्म कर्म का सब नाश है, श्रद्धा नहीं रही। रामू की माँ, बिल्ली
कि तोले भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, तोले भर की बिल्ली से कम क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और तो आगे की अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़ कर परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, या 1 तोले की बिल्ली, अरे रुपए का भी लोभ बहू से बढ़ गया। बहू सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तो शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, और पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा, अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर दिया करेंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चने, 4 पसेरी घी, मन भर नमक, बस इतना ही लगेगा, इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्चा हो जाएगा। रामू की माँ ने रुहासी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसमें खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हो। अरे 100-150 रुपये आप लोगों के लिए तो हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई वैसे पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी, और नहीं तो क्या है, दान पुण्य से पाप कटते हैं, और दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर क्या माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा, हैं, इतना खर्च आप लोगों को कौन अखरेगा। रामू की माँ ने कहा। चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक न रख, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे सो नाचना ही पड़ेगा पंडित जी। पंडित परम सुख बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, या तो खुशी की बात है, अब तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ, कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना बड़ा दुख है। मिसरानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा, रामू की माँ, पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाए, और क्या हो, 21 दिन के पाठ, 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लिया करूँगा। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन के बराबर फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद को तो देखो। मिसरानी जी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसके बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म नहीं होती कि मैरी हाँफते हुए कमरे में घुसी आई। सब चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो भाग गई। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।